दोस्तों, एक लड़के की शादी के महज 2 दिन बचे थे। 2 दिन पहले कुछ ऐसा होता है कि सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल उस लड़के का पैर टूट जाता है और पैर कुछ इस तरह से टूटता है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर उसके पैर की सर्जरी बोल देता है और बोलता है कि इसको लगभग 2 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये सब सुन कर के लड़के के परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और उधर लड़की के परिवार वालों को पता चलता है तो वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो सभी लोग उसको हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। तो लड़की के परिवार वाले भी प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी चले उसको देख लें। तो लड़के को देखने लड़की के घर वाले आते हैं तो लड़की भी उनके साथ आती है। लड़की जब साथ आती है तो सब लोग उसको देखते हैं और सांत्वना देते हैं कि परेशान नहीं होना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। उसी के साथ साथ लड़की वाले लड़के के पिता से बात करते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अब शादी को हम लोग कब करने वाले हैं, कुछ प्लान कर लिया जाए। तो लड़के के पिता बोलते हैं कि 2 महीने बाद ये ठीक हो जाएगा, फिर हम शादी करेंगे। तो वो भी एग्री हो जाते हैं। लड़की वाले उसको देख करके बातचीत करके अपने घर चलने को तैयार होते हैं। तो लड़की बोलती है कि मम्मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इनके पास ही रुक जाऊं, इनकी सेवा कर लूँ यहाँ रह करके। तो लड़की वाले जो हैं वो मना नहीं करते हैं, वो बोलते कि अगर आपकी इच्छा है तो आप रुक सकते हैं। ये सब सुन कर के लड़के के जो परिवार वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी सोच है उसकी कि अभी शादी भी नहीं हुई है फिर भी वो हेल्प करने को बोल रही है, सेवा करने को बोल रही है। इतनी अच्छी पत्नी उनके बेटे को मिलने वाली है। तो ये सब देख करके वो लोग सुन करके काफ़ी खुश होते हैं। तो लड़की वाले सभी लोग चले जाते हैं और लड़की वहाँ पर रुक जाती है। और वहाँ जब वो रुकती है तो डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। जैसे उसे रिलीफ मिलता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको आपको पैदल टहलाना है। तो जब वो पैदल उसको टहला रही होती है तो उसी दिन रात में लड़का लड़की से बोलता है कि आज मुझे आपके साथ कुछ करना है। तो लड़की बोलती है क्या करना है। तो वो बोलता है कि आज मुझे आपके पास सोना है और आपके साथ में वो सब करना है जो एक पति एक औरत के साथ करता है। तो लड़की ये सब सुन करके बहुत नाराज़ होती है, उससे बोलती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और ये सब करना गुनाह होता है। तो वो काफ़ी परेशान करता है, उसको कस्में देता है। तो लड़की उस बात पे राज़ी हो जाती है। और दोस्तों, ये सब होने के बाद में जो होता है वो सब सुनेंगे आप तो आप भी परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी हरियाणा प्रदेश की है जहाँ पर एक ज़िला लगता है भिवानी। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक एक पढ़े लिखे परिवार से होता है, सभी लोग शिक्षित होते हैं और वो एक जॉब भी कर रहा होता है। दोस्तों, उसकी शादी पास के एक गाँव से तय होती है जिसमें लड़की का नाम होता है संध्या। संध्या नाम की लड़की से उसकी शादी तय होती है और शादी के दिन भी करीब आ गए थे। लगभग 2 दिन शादी के बचे थे और दीपक के घर पे सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, बुआ फूफा, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो शादी से 2-1 दिन पहले ही आ जाते हैं। तो वो सब लोग आए हुए थे। गर्मी का मौसम था तो सभी ने कहा कि छत पे सोते हैं आज। तो सभी लोग छत पे बिस्तर किए वहाँ पर सो गए। उसके साथ साथ दीपक भी वहीं पर सो गया। रात में दीपक किसी काम से उठा और जब दीपक उठा तो उसको पता नहीं चला कि उसको जीने के साइड जाना है। वो छत के पीछे साइड निकल गया और वहाँ से जब नीचे गिरा तो उसका पैर टूट गया। रात में हड़कंप मच गया, सब लोग देखने लगे कौन गिरा है कौन गिरा है, और देखा तो दीपक गिरा है। अब उसका वहाँ पर पैर टूट जाता है। पैर टूटता है तो उसको आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है। डॉक्टर जब चेकअप करते हैं, उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसका पैर काफ़ी बुरी तरीके से टूटा है, उसको 2 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा और सर्जरी होगी। उसके पैर का ऑपरेशन किया जाता है। लड़की वालों को फ़ोन किया जाता है, लड़की वालों को भी पता चलता है तो लड़की वाले भी काफ़ी परेशान होते हैं कि 1-2 दिन बाद उनके घर पे बारात आने वाली थी और ऐसी घटना 2 दिन बाद उनके घर पे बारात आने वाली थी और ऐसी घटना घट गई। तो काफ़ी परेशान होते हैं वो अपनी लड़की को लेकर के, उधर लड़के को लेकर के भी। पर जो होनी है वो तो होकर के ही रहेगी, कोई टाल नहीं सकता। तो वो लोग हॉस्पिटल में उसको देखने जाते हैं।
तो लड़की भी बोलती कि पापा मैं भी साथ में चलूँगी, उनको देख लूँगी। तो वो लड़की को भी साथ में वहाँ ले जाते हैं। अब वो हॉस्पिटल में उसको देखते हैं, सांत्वना देते हैं कि आप परेशान मत होना, जब आप ठीक हो जाओगे तब हम शादी कर लेंगे। यही बात जो है वो लड़के के पिता को बोलते हैं और लड़के के पिता भी उस बात पे एग्री हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। अब लड़की वाले जो है अपने घर जाने को तैयार होते हैं हॉस्पिटल से। तो लड़की बोलती है अपने पापा से कि पापा क्या मैं यहाँ रुक करके इनकी सेवा कर सकती हूँ। तो एक बार को मना करते हैं वो, तो फिर अपनी मम्मी से पूछती हैं। उसके मम्मी पापा आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर वो लड़की को बोल देती कि हाँ तुम रुक सकती हो उनके साथ में और उसकी सेवा कर सकती हो। तो लड़के के जो घर वाले होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कितनी अच्छी सोच है हमारी बहू की, और इस तरह की बहू हमारे बेटे को मिलने वाली है। तो वो काफ़ी खुश होते हैं और रिश्तेदार भी खुश होते हैं। तो वो वहीं रह करके उसकी सेवा करती है। धीरे धीरे करके 15 दिन हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब इनको टहलाना शुरू करो। तो एक दिन वो अपने कंधे पे उसका हाथ रख करके टहला रही थी उसको, मतलब चला रही थी। तो उसी दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना संध्या के साथ कुछ किया जाए। तो उसी रात में वो संध्या से बोलता है कि संध्या मुझे आपके साथ कुछ करना है। तो संध्या बोलती है कि क्या करना है। तो बोलता है कि जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वही सब मुझे आपके साथ करना है। तो संध्या काफ़ी गुस्सा करती है उस पर कि नहीं ये सब नहीं हो सकता, शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो वो काफ़ी कस्में देता है, उसको विश्वास दिलाता है कि आखिर हमारी शादी तो होने वाली है, अगर शादी से पहले भी ये सब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। पर वो कस्में जब दिलाता है तो संध्या मान जाती है। दरअसल उन्होंने हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम लिया था, तो उसमें कोई जाने वाला नहीं था, केवल वो 2 लोग ही रहते थे। और ये सब जब होता है, होने के बाद में लगभग धीरे धीरे करके महीना गुजर जाता है और उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो हॉस्पिटल से उसको छुट्टी भी मिल जाती है। अब लड़की अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद में घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि लड़का अब घर आ गया है। तो लड़के वाले जो हैं वो ऐसी बातचीत करते हैं कि अब शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तो क्यों ना नवंबर में अब शादी कर ली जाए। और जब दीपक से पूछते हैं कि दीपक आप बताओ कि सही रहेगा नवंबर में शादी करना कि नहीं, तो दीपक ऐसा जवाब देता है कि सभी परेशान हो जाते हैं। दीपक बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी उस लड़की से, और मुझे वो पसंद नहीं है, वो मेरे लायक लड़की नहीं है। तो घर वाले कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, ये सब क्या कैसे बोल सकते हो तुम, कितनी बदनामी होगी हमारी और उन लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। तो बोलता है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे पर उससे शादी नहीं करनी है। तो काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है। वो लड़के के पापा, दीपक के पापा लड़के वाले के यहाँ जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे बोलते हैं पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो शादी करने को इनकार कर रहा है, वो शादी करेगा ही नहीं आपकी लड़की से, इस तरह से बोल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत वो लोग बातें बोलते हैं, इन लोग को सुनाते हैं, पर यह है कि कोई केस वगैरह नहीं करते हैं, वो लोग भी मान जाते हैं। फिर क्या होता है, दीपक का रिश्ता एक दूसरी लड़की से होता है और काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। पर शादी से 5 दिन पहले फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और ये होना ही था, शायद भगवान की यही मर्जी थी। फिर से उसका दूसरा पैर टूट जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ता है। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इधर दीपक के घर वाले सब हॉस्पिटल में जाते हैं, उधर उन लड़की वालों को पता चलता है तो वो लोग भी आते हैं, लड़की भी आती है। आने के बाद में वो गेट के बाहर ही खड़ी रहती है, वो अंदर उसको देखने भी नहीं जाती है। और उसके माँ पिता देखने जाते हैं और देख करके तुरंत वापस आते हैं, अपने घर निकल जाते हैं। वो लड़की वहाँ नहीं रुकती है। ये सब देख करके दीपक के पिता और दीपक अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि संध्या थी जो इतने दिन रुक करके उसकी सेवा करके गई, और ये लड़की ने उससे पूछा भी नहीं कि कैसे हो तुम, कैसे नहीं हो। और वो लड़की घर जाके मना कर देती कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं और आगे चल के पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा उसके साथ में। तो वो शादी से मना कर देती है। ये बात जब दीपक के पिता को चलती है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में जब वो पहले आया था तो वहाँ एक नर्स थी जो उसका इलाज कर रही थी, उसकी दोस्ती संध्या से हो गई थी। तो वो संध्या की और उसकी बातचीत होती रहती थी, संध्या का नंबर भी उसके पास था। तो वो संध्या को कॉल करती है और बोलती है कि दीपक का पैर फिर से टूट गया है दूसरा, और फिर से हॉस्पिटल में आया है। तो उसको इस तरह से पता चलता है। तो वो
सोचती है कि मैं एक बार जाऊं और जा कर के देखूं क्या है क्या नहीं है, तो वो मुंह पे डांटा लगा करके वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद उसके मम्मी पापा के पैर छूती है और दीपक उसको जैसे ही देखता है तो पहचान लेता है, पर उसके मम्मी पापा नहीं पहचान पाते हैं। वो बोलते हैं कि कौन हो बेटा, एक बार मुंह से ज़रा अपना जो है डांटा खोलो ज़रा। तो वो खोल दिए तो वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही लड़की है संध्या जो पहले जिससे दीपक का रिश्ता हुआ था। तो वो लड़की भी रोने लगती है और उसके दीपक के माता पिता भी रोने लगते हैं। ये सब देख करके दीपक भी काफ़ी परेशान होता है, सोचता है कि मैंने इस लड़की को धोखा दिया और फिर भी ये लड़की मुझे इतना चाहती है। तो दीपक उससे वहाँ माफ़ी मांगता है, कहता है कि संध्या मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ में और शायद भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये सब सुन के वो लोग उसके मम्मी पापा और वो लड़की उसके कमरे से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में वो भी माफ़ी मांगते हैं लड़की से और वो लड़की से कहते हैं कि बेटा अगर हो सके तो आप मेरे बेटे से शादी कर लो। उधर दीपक भी सोचता है कि मेरी शादी अब संध्या से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या होता है दोस्तों कि दीपक के पिता संध्या घर वालों से बात करते हैं और दीपक भी अब एग्री होता है। दीपक भी फ़ोन पे जब बात करता है संध्या से तो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मुझे शादी करनी है। तो संध्या भी कहती है मैं तो कब से चाह रही थी कि आपसे शादी हो जाए पर आपने मना ही कर दिया था। तो दोस्तों फिर बाद में उन दोनों की शादी होती है, बहुत धूमधाम से शादी करते हैं। शादी करने के बाद में आज वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।